मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है या नहीं? मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हैं अथवा नहीं? जो मैंने अभी आपको बताया है कि दूसरे और गिरावे घर के मालिक। अब इसको जरा कम कर देना। दूसरे और गिरावे घर के मालिक अगर 10वें में हो तो उस व्यक्ति का धन दौलत में एक योग बनता है, राजयोग बनता है। तीसरा राजयोग कुछ प्रिंसिपल हैं जो मैं आपको बताता हूं। यदि राहु, लोग राहु के बारे में पूछते हैं कि राहु हमारे कैसे हैं, तो आज आप सुन लीजिए। यदि राहु चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, दसम भाव में और 11वें भाव में बैठे हैं तो भैया वो राजयोग कारक होते हैं। और उनके मालिक भी राहु कैसे फल देते हैं? जहां बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं, उनके राशि अगर शुभ ग्रहों में हो, पंचम दसम केंद्र से संबंध होता हो, तो ऐसे राहु अपने दशा में राजयोग कारक होते हैं। राहु से लोग डरते बहुत हैं, लेकिन बगैर राहु की दशा आए आपके जीवन में उन्नति नहीं हो सकती। राहु हालांकि माया है, छाया है, छल दंभ है, लेकिन जीवन में प्रगति के लिए, अपनी प्रगति के लिए ये भी आवश्यक है। तो राहु की दशा आनी आवश्यक है। 80% लोगों को कुंडली में जब राहु की दशा आती है तभी विवाह होते हैं। केतु के बारे में देखिए। यदि केतु आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, जैसे तीसरा भाव कुंडली का कौन सा है, ये है, देखिए। अगर केतु कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं तो केतु अपनी दशा में निश्चित रूप से योग कारक का ही काम करेंगे। यदि वो किसी दूसरे अशुभ ग्रह से पीड़ित नहीं है तो। और देखिए, यदि मान लीजिए केतु 5 और 9 में बैठे हैं आपके कुंडली में, लगन से 5वें और 9वें घर में बैठे हैं, तो ऐसे केतु भाई साहब शुभ नहीं होते। ऐसे केतु की दशा जब आएगी तब आपको प्रॉब्लम करेगी। अच्छा, यदि चंद्रमा और शुक्र तीसरे घर में बैठे हैं, कुंडली के तीसरे घर में, देखिए तीसरे घर में सिंह राशि है। अगर तीसरे घर में चंद्रमा और शुक्र बैठे हैं तो शुक्र योग बनता है, बहुत शुभ होता है। अपनी दशा में शुक्र आपको काफी धन वैभव देंगे और ऐश्वर्य देंगे। 10वें का मालिक तीसरे में या 11वें में हो तो कभी कभी राजयोग बनता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली आप उठा के देखिए, उनके 10वें के मालिक तीसरे में बैठे हैं, तो तीसरे या 11वें में हो तो कभी कभी आपको राजयोग देंगे और कभी कभी वो राजयोग छीन भी लेते हैं। 8वां प्रिंसिपल है 10वें और 11वें के मालिक का संबंध हो, 10वें और 11वें के मालिक का आपस में संबंध हो
तो जब 11वें घर की दशा आएगी, 11वां घर लाभ का होता है, प्राप्ति का, जब 11वें घर की दशा आएगी तब आपको राजयोग का फल मिलेगा। यदि शनि सप्तम घर में हो, उसकी दशा में आपको राजयोग मिलेगा, क्योंकि नैसर्गिक कालपुरुष की कुंडली में सप्तम घर तुला राशि की होती है और तुला राशि में शनि जी उच्च के होते हैं। यदि शनि जी 7वें भाव में बैठे हैं तो अपने दशा अंतरदशा में वो अच्छा फल देंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा वो कम करते हैं, प्रभावित करते हैं, सुख को कम करते हैं, वैवाहिक जीवन को वो कम करते हैं। यदि शनि तीसरे या 9वें में हो, शनि भगवान यदि तीसरे या 9वें भाव में हो तो भी वो योग कारक का ही काम करते हैं। तीसरे में चूंकि 3, 6, 11 भाव में सारे ये भाव किसी कुर्सी किसकी अच्छी होती है, किसके लिए है? पाप ग्रहों के लिए, जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। जिसकी कुंडली में 3, 6, 11 भाव में बैठे हैं वो अपने आप आदमी मजबूत है। यदि शनि, अच्छा 3, 9 का मैंने आपको बता दिया। यदि 3, 8, 9 में गुरु बैठे हैं, तीसरे भाव में, 8वें भाव में और 9वें भाव में जिनकी कुंडली में गुरु बैठे हैं वो अपनी अपनी दशा में योग कारक होंगे। अष्टम में ये बताया जाता है कि अष्टम में किसी भी पाप ग्रह का होना अच्छा नहीं होता। अष्टम भाव पीड़ित नहीं होना चाहिए। यदि गुरु जी बैठे हैं तो गुरु का बैठना अष्टम भाव के लिए अच्छा होता है। तो 3, 8, 9 में गुरु अगर बैठे हैं तो अपनी योग कारक होते हैं अपनी दशाओं में। यदि गुरु 12वें में हो, अगर गुरु 12वें भाव में बैठे हैं तो क्या होगा? 12वें भाव के गुरु मरने के बाद स्वर्ग देते हैं। अब आदमी सोचता है कि मरने के बाद कौन देखता है, लेकिन ये हकीकत है। अगर गुरु 12वें भाव में है तो मृत्यु के बाद आदमी का स्वर्ग होता है, दूसरा जन्म नहीं होता। यदि 9 और 10 के मालिक का आपस में संबंध बनता है, वो 9वें में बैठते हैं या 10वें में बैठते हैं, 9वें और 10वें के मालिक का संबंध हो, 9 या 10 में बैठे दोनों एक साथ, तो ऐसा व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व, नौकरी, भाग्य तीनों नवम की दशा में उदित होती है। मित्रों, कुछ ग्रह खगोल में वो मजबूत होते हैं, जैसे बृहस्पति और बुध अगर लगन में है तो उनको स्थान बल मिल गया। बृहस्पति खड़बल में एक बल है स्थान बल। स्थान बल अगर बृहस्पति और बुध लगन में है तो वो स्थान बल में मजबूत है। चौथे घर में शुक्र और चंद्रमा यदि हो
तो उनको एक बल मिल गया। शुक्र और चंद्रमा चतुर्थ घर में बलवान होते हैं। 10वें घर में सूर्य और मंगल ये दिग्बली होते हैं। सूर्य और मंगल 10वें घर में दिग्बली होते हैं। शनि सप्तम घर में दिग्बली होते हैं। अगर कोई भी ग्रह आपके इस तरह से बैठे हैं और एक होता दृष्टि बल, उन पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो अपने अपने समय में अपनी अपनी दशा में वो योग कारक होते हैं। ठीक है जी। अब मैंने आपको आज योग कारक के बारे में शॉर्ट में बताया है। आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब मित्रों जरूर करना। अब मैं ये सेशन बंद करता हूँ। जिनको कुछ पूछना है कुंडली में वो पूछ सकते हैं। कोई जुड़े भी है? कोई आया है? ठीक है जी। लाइव मैं हूं। इसमें जो प्रश्न पूछने वाली बात है वो आप पूछ सकते हो। पूरी कुंडली की विवेचना इसमें नहीं होगी। पूरी कुंडली के लिए हम आपको दूसरा रास्ता बताएंगे। इसमें तो एक दो प्रश्न आप पूछ सकते हो। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। इसको लाइक सब्सक्राइब मित्रों जरूर करना।